लोकतंत्र में चुनाव वो क्षण होता है जब जनता अपनी सत्ता का प्रयोग करती है, लेकिन उस सत्ता की साख तभी कायम रह सकती है जब मतगणना तक की हर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ऐसा ही एक सवाल खड़ा हुआ है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। मुद्दा है ईवीएम की सुरक्षा और स्ट्रांग रूम की निगरानी पर उठे विवाद का। राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को दावा किया कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजद का कहना है कि राज्य के कई जिलों से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे ये संदेह पैदा होता है कि मतगणना से पहले कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। राजद ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान देश की सुरक्षा के बजाय बिहार की मतगणना में धांधली करवाने पर है। वीडियो के सामने आने के कुछ ही मिनटों में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी प्रतिक्रिया दी है। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जिस समय सीसीटीवी बंद होने का दावा किया गया है, उसी वक्त कैमरे सक्रिय थे और उसका रिकॉर्डेड फुटेज मौजूद है। प्रशासन ने यह भी बताया कि उसी दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि वो मौजूद प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था से संतोष जताया था। इस विवाद ने इस बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत के चुनावी ढांचे से तकनीकी पारदर्शिता और राजनीतिक विश्वास के बीच कितना सामंजस्य है। ईवीएम पर भरोसा पिछले कुछ वर्षों में बार बार मुद्दा बना है। कभी विपक्ष ने उसके प्रोग्रामिंग और हैकिंग की आशंका जताई, तो कभी सत्ता पक्ष ने इसे फुल प्रूफ सिस्टम बताया। लेकिन हर चुनाव के बाद अगर कैमरों की निगरानी, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा या प्रशासनिक प्रक्रिया पर संदेह उठता है, तो ये केवल एक दल या व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बनकर उभरता है। चुनाव आयोग ने पहले ही ये स्पष्ट किया था कि ईवीएम को 3 स्तर की सुरक्षा में रखा गया है। पहली परिधि केंद्रीय सुरक्षा बलों की, दूसरी परिधि राज्य पुलिस की और तीसरी पर सीसीटीवी कैमरों की निरंतर निगरानी की। आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को 24 घंटे फुटेज देखने की अनुमति दी गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। फिर भी जिस तरह से राजद ने कैमरों को बंद होने का मुद्दा उठाया और प्रशासन ने तुरंत प्रतिवाद में वीडियो जारी किया, वो ये दर्शाता है कि चुनावी विश्वास की जड़ें अभी भी कमजोर है। लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, ये विश्वास का अभ्यास है। ये आवश्यक है कि चुनाव आयोग न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखे, बल्कि उसके हर पहलू को सार्वजनिक और पारदर्शिता भी बनाए, ताकि मतदाता ये महसूस कर सके कि उनका वोट सुरक्षित है और उनकी इच्छा का परिणाम बिना किसी हस्तक्षेप के सामने आएगा। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था और अब 14 नवंबर को मतगणना होनी है। मतगणना से पहले इस तरह के विवाद चुनावी प्रक्रिया की साख पर असर डालते हैं। ये गणना केवल एक प्रशासनिक स्पष्टीकरण या राजनीतिक आरोप का मामला नहीं, ये उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है।